कि राह रो बदला कर रास्ता न बदला जाएगा। क्या कहने 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। अरे लाएगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलोन की। आयत 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 कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबरेज हाशमी साहब, तबरेज भाई, मुझे भी 4 मिसरे याद आ रहा है। कहा कि जालिम ये चाहती है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहती है कि पहचान छोड़ दे। घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। और मरना हमें कबूल, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलते कुरान छोड़ दे, मुमकिन नहीं कि दौलते कुरान छोड़ दे। क्या राह रो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद पढ़े। राह रो बदला कर रास्ता न बदला जाएगा। 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। 30 पारों का हंसी चेहरा न बदला जाएगा। और राएगा जाएगी कोशिश बाखुदा मलोन की। आयत आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। आयत कुरान तो क्या नुक्ता न बदला जाएगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुशायरा कमेटी के जिम्मेदार जी आदमी है शाफी उल हुदा साहब, और हाय। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त मोहतसिम अख्तर साहब। मोहतसिम अख्तर साहब एमपी साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके सदके में वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और वो कह रहे थे तबरेज भाई, अगर एमपी साहब मेरे प्रोग्राम में नहीं आएगा तो मेरा दिल छोटा हो जाएगा। एमपी साहब कहीं बहुत दूर में थे, मैंने इनकी बेगम से इनका पैरवी करवाया है, तब यहाँ आकर के ये बैठे हुए हैं। इनके लिए एक बार जिंदाबाद। आए हाय हाय। और मेरी बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। एक मामला हुआ अभी कटिहार जिला में बलरामपुर विधानसभा में, और माहनूर नाम की एक बेटी के साथ रेप करके उसको मार दिया जाता है। और वहां भी बहुत एहतजाज किए जाते हैं, जिसमें कई सारे लोगों पर 50 से 60 लोगों पर FIR कर दिया जाता है, लेकिन दरिंदों को पुलिस नहीं पकड़ती है। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, बतौर खास सीमांचल का शायर हूं और सीमांचल की बात करता हूं। आप तमाम लोग अगर मुझे दुआ दे देंगे तो मुझे भी इमरान प्रतापगढ़ी से आगे जाने में देरी नहीं लगेगी। मैं इतना क्या अपने अंदर हौसला तालियां बजा दो भाई, तालियां बजा दे एक दफा। आए हाय हाय। क्या कहने तबरेज मुतला करो। आए हाय हाय। क्या कहने मेरे हुजूर को। क्या अनोखा अंदाज है भाई, जिंदाबाद तबरेज जिंदाबाद। मुतला करो मेरे हुजूर को। कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। तबरेज भाई, कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। बदमस्तियों का राज भला और कब तलक। ये आपकी तालियों की आवाज और आपका साथ देना ये बात की दलील होगी कि माहनूर के इंसाफ के लिए अररिया के भी लोग खड़े हैं। बिल्कुल। बदमस्तियों का राज भला और कब तलक। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसाफ कब मिलेगा बता माहनूर को। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलेगा बता हाय, हाय, माहनूर हाय, को। कातिल ने कत्ल कर दिया नाजुक सी हूर को। और दोस्तों, एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। अगर आप लोग दिल से सुनना चाहते हैं मुझे, और अगर मैं अच्छा पढ़ रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिए।
क्या कहने, सब और यहाँ पे नज़्म आपके पढ़ूंगा। दीवाने हैं तबरेज भाई, सब दीवाने हैं आपके माशाल्लाह। नज्म पढ़ूंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, मोहतसिम जी। ने खास तौर पर कहा है कि सीमांचल वाली नज्म वो जरूर बिल्कुल पढ़िएगा, बिल्कुल जी, जरूर पढ़े लेकिन आप। उससे पहले मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़े इरशाद। आफताब भाई, सीमांचल की बस्तियों में आप भी बड़े घराने से, सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पे सीमांचल गांधी के घराने से ताल्लुक रखने वाले हम तमाम लोग मौजूद हैं, और उनका जो उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं बड़े भाई सरफराज साहब, इनके लिए एक बार, और आफताब साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं नज्म पढ़ता हूँ। पढ़ें, कोई इरशाद भी हो, किसी पढ़ें। भी दल से हो, अगर तबरेज हाशमी बात सच्ची कहे हो जी। तो उस पर जरूर दुआ दीजिएगा। गुड्डू भाई पढ़ता हूँ पढ़े। कि दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार, हाय 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 हाय, क्या इनके कहने भाई। वादे इनके सपने सारे हैं बेकार, क्या कहने भाई, बाबा बाबा, जिंदाबाद इनके जिंदाबाद। सपने क्या सारे हैं भाई। बेकार। और बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा इरशाद हो। कि नौजवान पढ़ लिख करके खेत में काम करता है, खेत में काम करता है। क्या कहने, बेरोजगारी के आलम में सुबह शाम लड़ता है, सुबह शाम लड़ता है। कोई कमाए दिल्ली जाकर, कोई है पंजाब में, दूरी इतनी बढ़ने लगी है, देख लो अब अहबाब में, क्या देख कहें? लो अब जिंदाबाद, अहबाब में। सवाल है कि कहाँ गए हैं नौकरी तेरी, कहाँ गए हैं नौकरी तेरी, कहाँ गए हैं रोजगार। अरे दो दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने यहाँ सरकार, इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। और अररिया वालों, जी रजोखर वालों, ये खूबसूरत मुशायरा आज की रजोखर की पूरी कमेटी ने जो मिलकर के सजाया है, जी। बिलखुसूस मोहतसिम अख्तर और शाफिउल हदा कलाम अजनबी खुर्शीद साहब, और कई नाम हैं, दिलावर भाई वगैरह। मैं बारी बारी से नाम लूंगा ताकि मुझे पेमेंट भी लेना है, मुझे जाना भी है। जी। अगर नाम ना लूं तो फिर देंगे भी नहीं। मासूम चचा, पूरी बात बतानी जरूरी है। जी जी, और तो ताकि मैं पढ़ता पेमेंट हूं। में दिक्कत ना हो। सुनो शेर, जी पढ़े पढ़े। आए दिन इज्जत लुटती है मरियम और सीता की, क्या कहने? मरियम और सीता की खुदकुशी करती है यहाँ पर, देख लो बेटी पिता की, देख लो बेटी पिता की। बंद कहने है भाई, दारू जिंदाबाद। फिर भी यहाँ पर कैसे दारू मिलती है, कैसे दारू मिलती है। आए दिन शहरों में देखो कैसे गोली चलती है, कैसे गोली चलती है। कैसे हैं अफसर ये तुम्हारे, कैसे हैं अफसर ये तुम्हारे, कैसी है सरकार। और दो दो इंजन के हैं बाबू अपने यहाँ सरकार, इनके वादे इनके सपने सारे हैं बेकार। और ये बंद जो पढ़ने जा रहा हूं, आप तमाम लोगों की दिल की बातें होंगी, और तमाम तर बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, जिला परिषद, और यहाँ पर दो दो मुखिया जी, एक इंजीनियर साहब भी यहाँ के मुखिया हैं, और रहमानी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं ये शेर पढ़ता हूं बतौर खास, सुनिएगा। क्या कि डीलर बाबू को देखो तो माल छटाई करता है। क्या कहने, बाबा बाबा। डीलर समझ गए ना, वो कोटा वाला जो चावल बांटता है गरीबों जी। का अनाज जो तबरेज भाई, ये सीमांचल के लोग बड़े समझदार होते हैं जी। कि डीलर सुनना मुझे मीडिया वाले भाई, कि जी। डीलर बाबू को देखो तो माल छटाई करता है, माल छटाई करता है।
मोटिशन के नाम पे सीओ खूब कमाई करता है, खूब कमाई करता है। बिल्डिंग में स्कूल है लेकिन इसमें कोई टीचर ही नहीं, इसमें कोई टीचर ही नहीं। हॉस्पिटल है जहां जहां पर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। ये जो शेर पढ़ूंगा इसमें बहुत मजा आएगा। बिल्डिंग में स्कूल है लेकिन इसमें कोई टीचर ही नहीं, इसमें कोई टीचर ही नहीं। हॉस्पिटल है जहां जहां पर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं, उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। अरे आंगनबाड़ी में भोजन के नाम से भ्रष्टाचार, दो इंजन के है बाबू। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय भाई, एक दफा तबरेज भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दे, जोरदार तालियां। आपकी तालियां बहुत कमजोर है। क्या कहने तबरेज भाई, दो इंजन के हैं। मोटेशन में तो पैसा लेते ही है 5,000 7,000। आंगनबाड़ी के सेविकाओं से बेचारे से 1,500 2,000 रुपए लिए जाते हैं वोचर पास कराने के नाम से। शायर हूं, तबरेज हाशमी के नाम है मेरा, और मैं शायर होने के नाते शायर को समाज का आईना कहा जाता है। बिल्कुल इसी पस मंजर में मैंने इन तमाम चीजों को आप लोगों के बीच में पढ़ा। अगर कोई डीलर हो और अगर वो माल छटाई नहीं करते हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई सीओ साहब के रिश्तेदार हो या उनके दलाली करते हो तो वो भी मुझे माफ कीजिएगा। ये शेर क्या कहने तबरेज भाई, ये शेर जो डीलर माल छटाई नहीं करते उनके लिए था ही नहीं जी, जो छटाई के लिए करते हैं उन्हीं के लिए ये शेर था। बहरहाल आप पढ़े। अब मैं चाहता हूँ जी एक गजल पढ़ूं, उसके बाद अपनी जगह वो सीमांचल वाली नज्म पढ़िए। बहुत ही ज्यादा फरमाइश है। मेरे व्हाट्सएप पे अभी कई लोग मैसेज किए थे कि तबरेज भाई से हुक्म कीजिए, फरमाइश कीजिए कि वो सीमांचल वाली नज्म पढ़े। मैं पढ़ता हूं बतौर खास। अगर सीमांचल वाली नज्म सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार हाथ उठा करके तालियां बजा दे। माशाअल्लाह, क्या कहने। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की। क्या कहने तबरेज भाई, क्या दर्द भरी नज़्म है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने जहाँ भी पढ़ा है ये सीमांचल नीचे बैठे हुए जितने जिम्मेदार लोग होते हैं सबके आंखों में आंसू देखा है। बिल्कुल। और मैंने कई बार इस नज्म को पढ़ते हुए मैंने रोया है। और इसलिए आप लोग साथ देना, क्योंकि आने वाले वक्त के कल का MP, कल के MLA और आपके जिला परिषद चेयरमैन आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और मैं ये नज्म पढ़ता हूँ ताकि इंशाअल्लाह आने वाला कल हम लोगों का अच्छा हो। और जो गुजर गया वो गुजर गया, माजी को हम भुला करके आने वाले मुस्तकबिल को संवारने के लिए और इन लीडरों को और आप तमाम लोगों को जगाने के लिए मैं ये नज्म पढ़ता हूँ बतौर खास। सुनिएगा। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, है क्या कहने। नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। हमारे यह इलाके में सैलाब ज़दा इलाका है, नदियों का कहर है और बेरोजगारी इतनी है कि हमारे यहाँ पर अगर किसी की माँ बीमार हो या किसी का बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा दिल्ली और पंजाब में काम कर रहा है, इलाज के लिए पैसा भेज देता है, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, कफनाने दफनाने के लिए कफन का पैसा भेज देता है लेकिन जनाजे में शामिल नहीं हो सकता। ये दर्द है, इस दर्द को अपनी निगाहों में रखिएगा और ये शेर सुनिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ रत मर रही
है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।